छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 12वीं कॉमर्स माह दिसंबर के लिए असाइनमेंट विषय लेखा शास्त्र का असाइनमेंट क्रमांक 4। इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर जो कि सैद्धांतिक प्रश्न है और यह प्रश्न 4 अंक का है। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, 4 अंक है इसलिए अंतर में आप केवल 4 पॉइंट ही लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 असाइनमेंट में दिया गया है, यह भी 4 अंक का है, जिसमें ऋण पत्र निर्गमन के उद्देश्य साथ ही इनकी विशेषता भी पूछे गए हैं। तो ऋण पत्र निर्गमन के उद्देश्य इस प्रकार से होंगे, यहाँ पर उद्देश्य के लिए 4 पॉइंट दिया जा रहा है, साथ ही विशेषता में भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। 4 पॉइंट विशेषता का और 4 पॉइंट उद्देश्य का। क्योंकि यह प्रश्न 4 अंक का है तो 2-2 अंक का हो सकता है, 2 अंक का उद्देश्य और 2 अंक के लिए विशेषता। फिर भी आप कम से कम 4-4 पॉइंट दोनों का लिख सकते हैं। ऋण पत्र निर्गमन की विशेषता इस प्रकार से, इसके लिए भी 4 पॉइंट है। इसके बाद असाइनमेंट में प्रश्न क्रमांक 3 क्रियात्मक प्रश्न है, जो कि ऋण पत्र निर्गमन संबंधी अध्याय से लिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का हल आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसका हल इस प्रकार से होगा। प्रश्न में कंपनी ने 4000 ऋण पत्र जनता को निर्गमित किए, 9% ऋण पत्र, जिसमें आवेदन पर 10 रुपया, साथ ही आवंटन पर 30 रुपया और याचना पर 60 रुपये लिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिए गई जानकारी के आधार पर सबसे पहले आप इस प्रकार से आवेदन की 2 पंजी प्रविष्टि करेंगे। राशि रहेगा 40 हज़ार रुपये डेबिट क्रेडिट अमाउंट। इसके बाद आवंटन की 2 प्रविष्टि करेंगे। आवंटन में सबसे पहले मांग किया जाना 1,20,000 रुपये मांग किया जाएगा, 30 रुपये की दर से 4 या 12 1,20,000 रुपये। इसके बाद मांग किया गया वह राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से प्रविष्टि क्रमांक 4 करेंगे, 1,20,000 रुपये डेबिट क्रेडिट अमाउंट। यह मांग किया गया प्राप्य और यह प्राप्त की प्रविष्टि। इसके बाद कंपनी याचना के समय 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की राशि डिमांड करती है। इसके लिए 5वां प्रविष्टि भी आप इस प्रकार से करेंगे, 60 रुपया, 4000 ऋण पत्र है, 6 चौक 24, 2,40,000 रुपये का डिमांड किया जाएगा। और लास्ट प्रविष्टि होगा, कंपनी के द्वारा डिमांड की राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से बैंक खाता को हम डेबिट करते हैं। और यह प्रश्न क्रमांक 3 का अंतिम प्रविष्टि होगा। 3 स्टेप है, आवेदन, आवंटन और याचना, और प्रत्येक स्टेप का 2-2 प्रविष्टि, इस प्रकार से 6 प्रविष्टि करते हैं। लास्ट में आप डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का योग कर लेंगे 8-8 लाख रुपए। इस प्रकार से यह प्रश्न क्रमांक 3 अर्थात उत्तर क्रमांक 3 होगा, हल क्रमांक 3। अब आते हैं आपके असाइनमेंट में दिए गए प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में अंश निर्गमन संबंधी प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में अति अभिधान भी है। अति अभिधान अर्थात कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है, तो जनता के द्वारा निर्गमित अंशों से जब अधिक आवेदन पत्र जनता से प्राप्त होती है, कंपनी को निर्गमित अंशों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होती है, तब इस स्थिति को हम अति अभिधान कहते हैं। और इसके लिए प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर 10,000 अंश निर्गमित कर रही है, परंतु कंपनी को 12,000 आवेदन पत्र प्राप्त हो रहा है, 2,000 अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त हो रहा है, तब कंपनी 2,000 अतिरिक्त आवेदन पत्र के पैसे को वापस कर देती है। साथ ही आवंटन के समय कंपनी 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम की राशि भी ले रही है। इसका भी हमको पंजी प्रविष्टि करना है। तब सबसे पहले यहाँ पर हम आवेदन की 2 पंजी प्रविष्टि करेंगे। इस प्रकार से 12,000 आवेदन पत्र आया, 30 रुपये लिया जा रहा है, अर्थात 36,000 रुपये बैंक में आया। उसके बाद कंपनी अंश पूंजी खाता में 30,000 को अंतरित कर देती है। साथ ही 2,000 अंश आवेदन की राशि को
2000 अर्थात 3 रुपये लिया गया, 3 दूनी 6000 रुपये, इसको वापस कर दी। इस प्रकार से आवेदन की पंजी प्रविष्टि अपन करते हैं। इसके बाद कंपनी आवंटन के समय पुनः 5 रुपये 2 रुपये प्रीमियम सहित राशि का मांग कर रही है। तो मांग करने का प्रविष्टि इस प्रकार से करते हैं। 50,000 रुपये डिमांड किया गया, जिसमें 3 रुपये की दर से आवंटन अंश पूंजी खाता में, साथ ही 2 रुपये की दर से, चूंकि यहाँ पर 10,000 अंश निर्गमित किया गया है, 10 दूनी 20,000 रुपये अंश प्रीमियम खाता में इस प्रकार से डिमांड किया जाता है और कंपनी को यह राशि, मांग की गई राशि अंशधारियों से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से समता अंश आवंटन राशि प्राप्त प्रीमियम सहित इस प्रकार से हम चौथा पंजी प्रविष्टि करेंगे आवंटन राशि प्राप्त होने की। 50,000 रुपये डिमांड किया, 50,000 रुपये प्राप्त हो गया। इसके बाद कंपनी अंत में पुनः 4 रुपये प्रति अंश की दर से याचना राशि की डिमांड करती है, याचना राशि की मांग किया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से आप पंजी प्रविष्टि करेंगे। 5वां याचना राशि प्राप्य 40,000 रुपया, 4 रुपये की दर से 10,40,000 रुपया मांग किया गया और कंपनी को अंत में मांग किया गया 40,000 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अंतिम प्रविष्टि करेंगे बैंक खाता विकलित समता अंश आवंटन, समता अंश याचना खाता से समता अंश याचना राशि प्राप्त। इस प्रकार से अंतिम प्रविष्टि क्रमांक 6 किया जाएगा। अंत में डेबिट और क्रेडिट का योग करते हैं तो दोनों पक्षों के योग 2,52,000, 2,52,000 इस प्रकार से आप लिखेंगे। डेबिट क्रेडिट का योग करेंगे तो योग है 2,52,000 रुपये। इस प्रकार से कक्षा 12वीं कॉमर्स के लिए विषय लेखा शास्त्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा असाइनमेंट क्रमांक 4 माह दिसंबर के लिए जो असाइनमेंट भेजा गया है उसका उत्तर होगा। पुनः आपकी वीडियो पर स्क्रीन में आपको इसका उत्तर को, साथ ही हल को आपको पुनः दिखा रहे हैं। यह प्रश्न क्रमांक 1, इसका उत्तर होगा सैद्धांतिक प्रश्न है इसका उत्तर। साथ ही उत्तर क्रमांक 2 पहला उद्देश्य होगा, इसके बाद 4 विशेषताएं, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 अर्थात उत्तर क्रमांक 3 इनकी पंजी प्रविष्टि, प्रश्न क्रमांक 3 में आपको 6 पंजी प्रविष्टि करना है। इसके बाद अंतिम प्रश्न क्रमांक 4 जो 6 अंक है, प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्न क्रमांक 2 4 अंक है, साथ ही प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 6 अंक है। इस प्रकार से यह असाइनमेंट 20 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 4 अर्थात उत्तर क्रमांक 4 इस प्रकार से इसका पंजी प्रविष्टि होगा।